हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रश्न लेकर आई हूँ। रीतिकाल एमएसडी 1 में रीतिकाल पढ़ना है। इसमें रीतिकाल के 3 लेखकों को पढ़ना है। उसमें घनानंद है, पद्माकर है और बिहारी है। पर मुझे लगता है कि इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि समग्र रूप से कि रीतिकाल की व्याख्या कीजिए या रीतिकाल क्या जो वातावरण था उसका उल्लेख कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है, पर अचानक से अगर इस तरह का प्रश्न मिल जाए तो इंसान व्यथित हो जाता है कि कैसे जवाब करे। तो मैं कुछ पॉइंट्स में इसके आंसर में लेकर आई हूँ, इसको आप देख सकते हैं। शुक्ल जी ने रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं उनको चिंतामणि को माना है, और इसका समय जो था वो कुछ लोगों ने 1700 से 1900 संवत माना है और 1650 से 1850 का सन माना है। इस काल में रीति यानी शैली पद्धति पर कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति कवियों में विद्यमान थी। और रीतिकाल के जो लेखक हैं उनमें से रीतिकाल के प्रमुख कवि बोधा है, ठाकुर है, घनानंद, देव, भिखारीदास, पद्माकर, बिहारी भूषण, शोधन, लाल कवि, गिरिधर, द्विजदेव, चिंतामणि, केशव, मतीराम, सेनापति आदि प्रमुख हैं। रीतिकाल के काव्यों की विषय वस्तु श्रृंगारिक रहा है, श्रृंगार वर्णन, और ये आश्रयदाताओं के राजाओं की प्रशंसा करना इनका काम रहा है, और प्रशस्ति गान तथा अलंकार निरूपण, भक्ति भावना एवं नीतिपरकता, और बैठक की काव्य, महफिलों और गोष्ठियों का काव्य। नाम से ही पता चल रहा है कि जो राजाओं के जो बैठक होती थी, महफिलें जमती थी, वहाँ पे भी ये गाए जाते थे। भक्ति काल के राधा कृष्ण रीतिकाल में नायक नायिका बन गए, और ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन, नायिका भेद, अलंकार निरूपण, ये सब विषय रहे, विषय वस्तु रहे रीतिकाल के काव्य लेखन का। मैं बहुत ही शॉर्टकट में बता रही हूँ, कम में ज़्यादा बातें होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि भोग्यता का प्रदर्शन जो है उस रीतिकाल में किस तरह का है। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में अपनी भोग्यता अर्थात विभिन्न विषयों से संबंधित अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने में कोई संकोच नहीं दिखाया है। नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों को वर्णित करने में वे जितने सिद्धस्त थे, उतने ही ज्योतिष, नीतिशास्त्र, काव्यशास्त्र, आयुर्वेद आदि विषयों के भी वर्णन में रहे हैं। इन्होंने ब्रजभाषा का उपयोग किया। मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। आदिकाल व भक्ति काल के ग्रंथ प्रबंधात्मक थे, परंतु अब रचनाओं का ध्यान मुक्तक काव्य की ओर दिखाई देती है, अब यार अर्थात रीतिकाल में। और रीति कवियों ने गागर में सागर भरने के गुण को अपनाया था। रीतिकालीन आश्रयदाताओं का उद्देश्य मनोविनोद का था, न कि काव्यशास्त्र के विकास का, जबकि आचार्य का अर्थ होता है उद्भावना अथवा विवेचन करने वाला। इस तरह देखें तो रीतिकाल के कवियों को आचार्य नहीं कहा जा सकता है। अब हम एक बार देख लें कि जो रीतिकाल का नाम जो था किसने क्या कहा, नामांकन कैसे किया। तो मिश्र बंधु विनोद अलंकृत काल कहा इनको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, और आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकार। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो रखा हुआ नाम है रीतिकाल, इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है। आगे हम देखते हैं कि जो रीतिकालीन जो समय था उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। सबसे पहले जो था रीतिबद्ध कवि थे। इसमें देखेंगे कि रीति निरूपक ग्रंथों की रचना रीति से बंध कर चलता है। प्रमुख रीतिबद्ध कवि कौन कौन से थे? केशवदास, चिंतामणि, कुलपति, भिखारीदास, ग्वाल कवि, पद्माकर, रसलीन, दुल्ल कवि, भूषण, देव और मतीराम। यहाँ पे हम ट्रिक में देखेंगे कि केशव चिंता कुल की करे, जसवंत भिखारी ग्वाल, पद्मा का रस दूल्हा ले, भूषण दे मतीराम। तो इस तरह से अगर हम ट्रिक में याद रखेंगे तो हमें रीतिबद्ध कवियों के नाम याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति निरूपक ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन इनकी जानकारी का उपयोग करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। जो रीतिबद्ध कवि थे उन्होंने रीति निरूपक ग्रंथों की रचना की
और जो रीति सिद्ध कवि थे इन्होंने रचना तो नहीं की, पर उसकी जानकारियों का उपयोग करके अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। इनके जो कवि थे उनमें प्रमुख कौन से कवि थे? बिहारी, सेनापति, नृपशंभु, पजनेस, हठी, राम सहायक दास, भगत, कृष्ण कवि, द्विजदेव, बेनी वाजपेयी, बृंद और रसनिधि। यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका इसका भी ट्रिक। बिहार के सेनापति नृपशंभु, पजनेस, हठी, रामकृष्ण, द्विजदेव, बेनी, बृंद, रसनिधि। उसके बाद रिक्त मुक्त कवि का जो रीतिमुक्त कवि का जो हम देखते हैं कि रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार परक कविताएं लिखी। इनमें 4 ही नाम आते हैं, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। इनको याद रखना आसान है क्योंकि कम है, तो इनका मैंने कोई ट्रिक नहीं लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था कि सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, साहित्यिक वातावरण, आर्थिक वातावरण में हम इसको बांट सकते हैं कि जो रीतिकाल का जो समय था वो किस तरह से बटा हुआ था। तो हम अगर उस समय के वातावरण को देखते हैं तो समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। अगर हम थोड़ा ध्यान से उस समय को देखें तो पता चलता है कि एक वर्ग जो था वो राजाओं का था, जो अपने भोग विलास और अपने सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ों को करते थे। जहाँ पे कि ये राइटर जो होते थे, लेखक जो होते थे, जो कवि होते थे, उनके दरबारी कवि होते थे, उनको प्रजा से कोई सरोकार नहीं था। और दूसरा एक वर्ग था जो प्रजा था, जो सर्वहारा वर्ग जिसको हम कह सकते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो शासक था वो स्वार्थी था और आश्रयदाता जो थे उनके, जो कवि के जो लेखक थे उनके ही बारे में लिखते थे। श्रृंगार परक मुद्राओं को लिखा गया उस समय। तो समाज जो था वो, उसमें जो जनता थी वो सुख में नहीं थी, परेशान थी और उनका कोई सुनने वाला नहीं था। जो लेखक था वो भी लिखने में लगा था, तो क्या लिखता था? तो राजाओं के बारे में। और जो राजा था वो भी अपने भोग विलास में लगा रहता था। तब का जो, अगर हम बात करें राजनीतिक वातावरण का, तो उस समय मुग़ल शासन का समय था। और फिर यहाँ पे वही बात आती है कि राजा जो था वो निरंकुश था। निरंकुश तो नहीं कह सकते हैं, प्रजा पे अत्याचार नहीं करता था, लेकिन अपनी ही बात उनकी थी और अपना ही उनका भोग विलास था। उनको प्रजा से कोई सरोकार नहीं था। तो राजनीतिक वातावरण में भी, और जो मुग़ल शासक का वो आखिरी समय था। उसके बाद धार्मिक वातावरण को लेते हैं। तो जिस तरह से पहले का जो भक्ति काल वगैरह था उसमें धार्मिक चीज़ों को रखा जाता था, यहाँ पे धार्मिक वातावरण इतना सुदृढ़ नहीं था। और राजा का जो समय था उसमें राजाओं को ही प्रश्रय दिया जाता था, उनको ही सम्मान के रूप में माना जाता था और उन्हीं की बात की जाती थी। जो लेखक होते थे वो भी केवल राजाओं की बात करते थे। तो धार्मिक जो तौर तरीका था वैसा नहीं था, वहाँ पे विलासपूर्ण वातावरण वहाँ पे था। और साहित्यिक वातावरण भी इसमें स्पष्ट हो रहा है कि जो साहित्य था वो दबा हुआ था। किसके अंदर में था वो? तो राजाओं के आश्रय पे था। तो जो लेखक थे वो खुलकर नहीं लिखते थे, प्रजा की बात नहीं करते थे, सामान्य बात नहीं करते थे। राजाओं को जो खुशी होती थी जिन बातों में, वैसी ही बातें करते थे। और जो राजा का सुमिरन राजा कन्हई के सुमिरन के रूप में करने लगे ये लोग। और जो इससे पहले जो कृष्ण और राधा की जो बात होती थी वो भगवान के रूप में होती थी, अब ये नायक नायिका के रूप में करने लगे उनकी बात। उसके बाद अगर आर्थिक वातावरण देखें तो समाज 2 भाग में फिर यहाँ पे भी बटा हुआ हम पाते हैं कि सर्वहारा वर्ग और दूसरा पूंजीपति। तो इस तरह से हम वहाँ का पूरा दृश्य को बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और हमारा पूरा जो प्रश्न है थोड़े में ही बहुत अच्छे से बन जाएगा हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। और हमारे प्रश्न का जो मार्किंग है 10 नंबर का, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा आपका सटीक जवाब हो जाएगा। तो आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें, इसकी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।